अमित एक छोटे से गांव में रहने वाला नौजवान था। उसके सपने बड़े थे, लेकिन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत का महत्व वह नहीं समझता था। उसे लगता था कि जिंदगी में सफल होने के लिए भाग्य का साथ होना जरूरी है। वह दिन भर गांव के चौपाल में दोस्तों के साथ बैठकर अपना समय बर्बाद करता रहता था और कोई भी ठोस काम करने से कतराता था। उसके पिता मोहनलाल एक मेहनती किसान थे। उन्होंने अपने जीवन में कड़ी मेहनत से अपने परिवार को पाला था। वे चाहते थे कि अमित भी कुछ कर दिखाए, पर अमित की आलसी आदतों से वे चिंतित रहते थे। एक दिन मोहनलाल ने अमित से कहा, बेटा, समय बहुत कीमती है। इसे यूं ही बर्बाद करना समझदारी नहीं है। अगर तुमने इसे पहचान लिया तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन अमित ने उनके शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बीतने के बाद गांव में एक व्यापारी आया जो गांव के लोगों को बड़े शहरों में नौकरी के अवसर प्रदान कर रहा था। अमित के कुछ दोस्तों ने उस व्यापारी से संपर्क किया और शहर जाकर काम करने का निर्णय लिया। उन्होंने अमित को भी चलने के लिए कहा, लेकिन अमित ने ये सोचकर मना कर दिया कि गांव में रहकर भी आराम से जिंदगी जी जा सकता है। उसे नहीं पता था कि उसके दोस्त जो शहर जा रहे थे, वे समय की कीमत समझ चुके थे और कुछ बड़ा हासिल करने की सोच रहे थे। एक साल बीत गया। अमित के दोस्त जो शहर गए थे, अब अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। वे गांव वापस आते तो नई नई चीजें लेकर आते और अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे थे। दूसरी ओर अमित अब भी वही कर रहा था, चौपाल पर बैठकर बातें बनाना और समय बर्बाद करना। एक दिन गांव में एक बड़ी घटना घटी। उसके पिता अचानक बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें अच्छे इलाज की जरूरत है, जिसके लिए शहर जाना होगा और इलाज के लिए बहुत पैसे भी खर्च करने होंगे। अमित के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने पिता का इलाज करवा सके। अब उसे समझ आया कि समय और मेहनत का महत्व क्या होता है। अमित के पिता ने उसे बुलाकर कहा, बेटा, मैंने हमेशा तुझे समझाया कि समय की कदर करो। ये जीवन बहुत छोटा है और इसे यूं ही बर्बाद करना हमारे हाथ में नहीं होता। अब देखो, मैंने जो थोड़ा बहुत कमाया, वह भी तेरी आलसी आदतों के कारण बचा नहीं। अमित को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उसी दिन अमित ने ठान लिया कि वह अब समय की कीमत समझेगा और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। उसने शहर जाने का निर्णय लिया, जहां उसके पुराने दोस्त काम कर रहे थे। पहले तो उसे अपने आलसी स्वभाव के कारण कठिनाइयां झेलनी पड़ी, लेकिन धीरे धीरे उसने मेहनत करना सीखा। उसके दोस्तों ने भी उसकी मदद की और अमित ने अपना खुद का छोटा व्यवसाय शुरू कर दिया। वक्त बीतता गया और अमित की मेहनत रंग लाने लगी। उसने अपनी छोटी सी दुकान को एक बड़े व्यापार में बदल दिया। अब वह न केवल अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, बल्कि गांव के कई लोगों को भी रोजगार दे रहा था। जो अमित कभी चौपाल पर बैठकर समय बर्बाद करता था, वही अब अपने गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन चुका था। एक दिन जब अमित अपने पुराने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, उसने कहा, दोस्तों, मैंने एक चीज सीखी है कि जिंदगी में समय की कीमत सबसे ज्यादा होती है। अगर तुमने समय की कदर की और उसे सही दिशा में लगाया, तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। लेकिन अगर तुमने इसे यूं ही बर्बाद किया, तो सफलता कभी तुम्हारे करीब नहीं आएगी। अमित की यह बात सुनकर उसके दोस्त भी प्रेरित हुए और सभी ने ठान लिया कि वे अपने जीवन के हर क्षण का सदुपयोग करेंगे। कहानी का सार यह है कि समय एक बार चला गया तो फिर कभी वापस नहीं आता। इसे समझने और इसका सही इस्तेमाल करने की जरूरत है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मेहनत और समय की कदर करने से ही सफलता मिलती है।